हेलो गाइस, वेलकम टू सिग्मा लर्निंग। आज हम लोग हमारे सेकेंड चैप्टर के थर्ड पार्ट में हैं यार। आज हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज सस्पेंशन, व्हाट इज कोलॉइड। कोलॉइड को हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन में बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड और डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। ये जो होता है आपका कॉम्पोनेंट होता है। किसका कॉम्पोनेंट होता है? कोलॉइड के कॉम्पोनेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखो यार, तो हम लोग जो लास्ट क्लास में जो लास्ट अपना वीडियो है उसमें हम लोग कवर किए थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसके 3 तरीके थे, सो वो हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के जो टॉपिक्स है उसको टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। सो देखो, इससे अपने को जो अपना सॉल्यूट है वो कितना, अपने को क्या है इसमें, सॉल्यूट क्या है आपका है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। अब देखो, फॉर्मूला का कोई मतलब नहीं है, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बस। आपका यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो आपका है यहाँ पे 36 ग्राम, है ना। आपका सॉल्वेंट जो है यहाँ पे क्या होगा? वाटर होगा, राइट। वाटर कितना है यहाँ पे? 100 ग्राम। सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम, जो कि आपका हो जाएगा 136 ग्राम, है ना। अब देखो, कंसंट्रेशन आपको निकालना है। अब आप में यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो देखो 36 अपॉन 136 इनटू 100, तो ये आपका आ जाएगा अराउंड 26.47%। तो ये आपका क्या हो गया? ये जो है आपका हो गया कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। ये उन 3 में से एक फॉर्मूला हुआ, बाकी 2 और फॉर्मूलेस थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक्स पे। व्हाट इज सस्पेंशन? ए सस्पेंशन इज डिफाइंड एज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन व्हिच द सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इन इट। देखो, बहुत ही इजी आपका डेफिनेशन है इसमें। कुछ नहीं है यार, सस्पेंशन आपका होता है क्या? हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, राइट। जिसमें क्या होता है, आपका सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो आपका जो पूरा लिक्विड है, थ्रू आउट के जो लिक्विड है उसमें क्या होता है? स्प्रेड हुआ होता है। हाँ, लेकिन उसमें क्या, वो पूरा डिसॉल्व नहीं हो जाता। डिसॉल्व नहीं हुआ होता है मतलब वो आपके उसके पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। जैसे हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं या शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें क्या होता है, वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है, तो वो आपको अलग से शुगर का जो पार्टिकल्स है वो दिखते नहीं है। तो सस्पेंशन के केस में वैसा नहीं होता है, उसमें आपको दिखेगा। आपका क्या होता है? सस्पेंशन होता है। इसका सेकंड डेफिनेशन भी अपन देख लेते हैं। ए सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन व्हिच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। इसका भी मीनिंग सेम है यार, थोड़ा सा बस लैंग्वेज चेंज है। बट आई विल सजेस्ट यू टू राइट दिस डेफिनेशन इन योर एग्जाम, राइट। दोनों लिख सकते हैं, दोनों को लिखोगे तो और आपका लैंग्वेज बढ़ जाएगा, वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक लिखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सेकंड वाले डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम ही है यार, बस फर्स्ट वाला थोड़ा सा समझाने में आपको इजी पड़ा, इसलिए मैंने उसको भी रख लिया यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। ए सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये आपने डेफिनेशन में ही देखा उसका। अब देखो, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता क्या है यार? ये जो होता क्या है वो आप सब लोग को पता है, जो ये प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, ये चैप्टर के जो के बाकी वीडियोस को देखे हैं उन लोग को पता है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता क्या है। जिन लोग को नहीं पता हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, उन लोग आई बटन में जाके ये देख सकते हैं, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा आई बटन में। सेकंड पॉइंट में आते हैं। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज, इट इज लार्ज देन 100 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो साइज जो होता है आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स का सस्पेंशन में, वो क्या होता है? बड़ा होता है। ये आपको साइज से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बस बड़ा होता है इतना जान लो। किससे बड़ा होता है? जो सॉल्यूशन आपका नॉर्मल होता है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उससे बड़ा होता है। इसलिए आपको ये जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है वो आपको नेकेड आई से दिख जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन इजिली, जो अभी मैंने इसके पहले बोला नेकेड आई से दिख जाता है, तो वही है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, सो ए सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। बहुत इजी पॉइंट है यार ये। जो पार्टिकल्स आपके जो सस्पेंशन के होते हैं वो क्या होता है? पास नहीं कर पाता। किसको पास नहीं कर पाता? फिल्टर पेपर को। फिल्टर पेपर आप जानते हैं ना,
ऐसा फिल्टर पेपर अगर आप रखोगे, है ना, सो यहाँ पे फिल्टर पेपर ऐसा रखा गया, तो यहाँ पे अगर आप सस्पेंशन अगर आप डालोगे, यहाँ पे क्या होता है, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं फिल्टर पेपर को पास नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो वहीं पे फिल्टर हो जाते हैं। इसलिए अपन सस्पेंशन को क्या कर सकते हैं, अपन सेपरेट कर सकते हैं, किससे, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, बहुत ईजिली। द सस्पेंशन इज अनस्टेबल, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। तो ये क्या बोल रहा है, जैसे अगर आपने मडी वाटर ले लिया, ठीक है, मडी वाटर मतलब पानी डाल दिया आपने, मड मतलब यार आप लोग जानते हैं मिट्टी, अगर इसमें आप अगर मिट्टी मिलाओगे तो कुछ देर तक तो रहेगा वो इसमें, बट कुछ देर बाद वो जो मड के जो पार्टिकल्स हैं, वो जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, वो आपके यहाँ पे नीचे में सेटल हो जाएंगे। तो वही इस पॉइंट में बोल रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। सस्पेंशन स्कैटर्स ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज पार्टिकल साइज। जो सस्पेंशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्कैटर करता है किसको, बीम ऑफ लाइट को, पासिंग थ्रू इट। जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है, बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, जो लाइट उसमें अगर पास कराओगे तो वो क्या होता है, उसको स्कैटर करता है, ठीक है। क्यों, बिकॉज इसका साइज क्या होता है, काफी बड़ा होता है। अब स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल टंडल इफेक्ट एक बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, और अच्छा टॉपिक मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सो मैं आपको वो ट्राई करूंगा कि एक नए वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से वो समझाऊं। एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन, पहला आपका मडी वाटर, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको। सेकंड आपका हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, सैंड पार्टिकल्स को क्या करेंगे, अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है, ये भी एक सस्पेंशन होता है। फ्लोर इन वाटर, फ्लोर मतलब क्या होता है, आपका आटा होता है, अगर आटे को अगर आप पानी में करोगे, डिसॉल्व करोगे तो क्या होता है, वो भी एक सस्पेंशन बन जाता है, और डिसॉल्व पूरा नहीं होगा। स्लेक्ट लाइम फॉर वाइट वॉशिंग, और एक होता है आपका पेंट्स इन विच डाइस आर सस्पेंडेड इन टर्पेंटाइल ऑयल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कोलाइडल solution? A colloid is a kind of solution in which the size of solute particles is intermediate between those in true solutions and those इन सस्पेंशंस। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि जो कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो कोलॉइड है वो एक ऐसा टाइप का सॉल्यूशन है जिसका जो साइज होता है, जो उसके पार्टिकल साइज होते हैं, वो किसके और किसके बीच में आते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं और सस्पेंशंस के बीच में होते हैं, तो दोनों के बीच आते हैं, ठीक है। सो अगर ये आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ये आपका हो गया सस्पेंशन। सबसे बड़ी साइज होती है आपकी सस्पेंशन की, फिर आपकी होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की, फिर आपकी होती है ट्रू सॉल्यूशन की। फॉर एग्जांपल आपका हो गया सोप सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, blood and solutions of synthetic detergents. Because of the small size of colloidal particles, we cannot see them with naked eyes. Suspension को क्या करते थे, अपन naked eyes से देख सकते थे, but colloidal solutions को अपन उसके जो particles होते हैं उसके size relatively suspension से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए उसको हम लोग अपने normal eyes से, naked eyes से नहीं देख सकते। But these particles can easily scatter in beam of visible light. तो इतने भी छोटे नहीं होते हैं, वो हमको भले naked eyes से दिखते नहीं, but वो इतने डिसेंट साइज के होते हैं कि वो स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्कैटर कर सकते हैं पार्टिकल्स को। अब ये बार बार स्कैटर ऑफ विजिबल लाइट, ये बार बार स्कैटरिंग, आप ये वर्ड आ रहा है ना, सो इसको बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे वे में यार डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे में पढ़ेंगे। वो टॉपिक को मैं ऐसी नॉर्मल वे में नहीं पढ़ाना चाहता, एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए आएगा टंडल इफेक्ट के लिए, उसमें आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा उसको। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलॉइड। ए कोलॉइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ये भी आपको पता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज, ये भी हम लोग ने अभी पढ़ लिया यार, तो उसको अपन नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को नेकेड आइज से देख सकते, लेकिन जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं उसको अपन नेकेड आइज से नहीं देख सकते। कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल, ये भी हम लोग ने भी पढ़ा है ना। दे डू नॉट सेटल डाउन when left undisturbed, that is colloid is quite stable। हमने सस्पेंशन के केस में पढ़ा था यार कि अगर एक मडी वाटर अपन ने लिया है ना, पानी में अपन ने जो मिट्टी मिला दिया, तो वो मिट्टी है वो कुछ टाइम बाद नीचे में ऐसे सेटल डाउन हो जाएगा। बट अगर आपने एक मिल्क लिया, मिल्क क्या होता है आपका, कोलॉइड होता है, तो मिल्क आपका थ्रू आउट द सॉल्यूशन ना वैसे ही रहेगा। आपने देखा ही होगा, ऐसा तो नहीं होता ना कि कभी मिल्क का जो है ऊपर आपको पानी पानी दिख गया और नीचे आपको वाइट वाइट दिख रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता ना। कभी दूध पीते हो ना यार, दूध आता है ना आपके घर में, तो ऐसा तो कभी नहीं देखे होगे ना। सो जो कोलॉइड जो होता है वो क्या होता है, सेटल डाउन नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बट ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द
कोलॉइडल पार्टिकल्स। देखो यार, आपका सस्पेंशन के केस में क्या हुआ था, आप उसको अगर फिल्टर करते हो सस्पेंशन को तो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता था। बट आपका कोलॉइड के केस में क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि उसके साइज क्या होते हैं, छोटे होते हैं। छोटे होते हैं तो क्या होता है, सेपरेट नहीं हो पाएगा फिल्ट्रेशन के थ्रू। बट एक स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से अपन कोलॉइडल पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप किसी को सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं पता तो मुझे कमेंट कर दो यार, मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। अब ये दोनों क्या चीज है यार, ये दोनों जो है ना वो आपके हैं कंपोनेंट्स हैं। किसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड। अब देखते हैं क्या होता है। सो द फेज दैट इज स्कैटर्ड और प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेज। पहले दोनों डेफिनेशन को अपन पहले रीड कर लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा मैं। द मीडियम in which the colloidal particles are dispersed is called the dispersion medium। अब देखो यार, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, मे भी आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसको एग्जांपल के साथ भी अपन समझेंगे, ठीक है। देखो, एक तरह से अपन डिस्पर्शन मीडियम को वो बोल सकते हैं जिसमें डिस्पर्शन मीडियम हो, एक ऐसा मीडियम है जिसमें क्या होगा, आपका डिस्पर्स्ड फेज जो है मिक्स होगा, ठीक है। डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्शन फेज क्या डिसॉल्व होगा या मिक्स होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे। कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे, डिसॉल्व नहीं डिस्पर्स होंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे। अब ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। अब चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो। सो देखो, डिस्पर्स्ड फेज जैसे फॉग हो गया, तो फॉग में आपका जो डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या है, आपका लिक्विड है, ठीक है। और जो आपका डिस्पर्सिंग मीडियम है वो क्या है, गैस है। अब देखो, मैक्सिमम अमाउंट में आपको मिलेगा, ये आपका ना मेनली मैक्सिमम अमाउंट में आपको मिलेगा, तो ये क्या रहेगा, लेसर अमाउंट में, ये लेसर अमाउंट में ये रहेगा, और ये आपका मैक्सिमम और मोर अमाउंट में रहेगा आपका। सो फॉग में आपका यार ये जो है आपका क्या हो जाएगा, फॉग मेनली गैस होता है। गैस में क्या होते हैं, थोड़े बहुत पार्टिकल्स होते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, और आपके क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। वैसे ही आपका स्मोक हो गया, स्मोक में आपका क्या होता है, मेनली वो क्या होता है, गैस होता है, लेकिन थोड़े बहुत स्मोक में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। वैसे ही आपका शेविंग क्रीम हो गया, वो आपका क्या हो गया, लिक्विड हो गया। लिक्विड आपका क्या हो गया, डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया। वैसे ही डिस्पर्स फेज उसमें क्या हो गया, गैस हो गया, ठीक है। मिल्क हो गया, मिल्क में आपका क्या हो गया, लिक्विड होता है मेनली वो, और उसमें क्या होता है, लिक्विड ही होता है। दोनों क्या हो गया, लिक्विड हो गया वो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है यार, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ये समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मेनली कई सारे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैं आपको, और दूसरा ये जो टाइप आपको जो दिख रहा है ना, इसके बेस में यार काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि ये से एरोसोल दे दिया तो इसके बेस्ड आप एग्जांपल्स लिखो, ऐसा बोल देगा, या बोलेगा कि जेल हो गया तो इसके एग्जांपल्स दे दो, ऐसा बोलेगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो टेबल है वो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है यार। सो इसको आप मगअप कर लो। मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को मगअप करने का, बट यार देखो, बहुत ही ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, डिस्पर्सिंग मीडियम आपका क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ज़्यादा होता है। डिस्पर्स फेज आपका क्या होता है, लेसर होता है। अगर आप थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर अपना लगाते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हो, तो बिल्कुल समझ सकते हो। हाँ, लेकिन ये जो टाइप है ना, वो आप तो मगअप करना पड़ेगा टाइप को। तो अगर आप समझ जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है यार। अगर नहीं समझ पाते हो तो इसको प्लीज़ याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बोल सकता हूँ 2-3 नंबर में आ जाता है यार। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा यार, वो आपका होगा टिंडल इफेक्ट। तो उसको मैं इस वीडियो में भी मर्ज कर सकता था, लेकिन मैं सोचा उसको एक अलग से सेपरेट वीडियो उसके लिए बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें कोरा में भी रीच आउट कर सकते हैं। कोरा में अगर आप हमें पूछेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी यार, और वहाँ पे आपको जो रिप्लाई है वो भी बहुत जल्दी मिलेगा रेदर देन कमेंट। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यार, हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है सिग्मा लर्निंग के नाम से, तो प्लीज़ जाके उसको फॉलो कर दो यार। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।